हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, है ना। ह्यूमन के अंदर वो कौन कौन से कॉमन डिजीजेज जो होती है वो होते हैं, अब किन किन वजह से होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन में ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्थ्स, है ना, कॉज डिजीज इन मैन, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, है ना, ये सभी जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं किसमें, ह्यूमंस के अंदर। ठीक, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजन, और ये जो डिजीज कॉज करते हैं जिन पैथोजन के वजह से होते हैं, मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के वजह से होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक, मोस्ट पैरासाइट्स are therefore pathogen as they cause harm to host by living in or on them, है ना। मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस जो पैरासाइट्स जो होते हैं, मोस्ट पैरासाइट्स आर therefore पैथोजेंस। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द जो पैरासाइट्स होते हैं ना, जो हमारे शरीर पे बसते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस। उसमें बहुत सारे जो पैरासाइट ऐसे हैं जो क्या है, पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, आर दे कॉज हार्म, आर दे एज दे कॉज हार्म, जैसे कि वो हार्म पहुंचाते हैं टू द होस्ट, जिस पे रहते हैं उसी उसी को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। बाय लिविंग इन एंड और ऑन देम, या तो उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं या फिर उसके ऊपर बसते हैं। ठीक है, या तो उनके बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर। ठीक, द पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई, है ना, बहुत सारे मीन्स से वो क्या कर सकते हैं, पैथोजन इंटर कर सकते हैं हमारे बॉडी में, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, और हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, जिसके वजह से क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज जो होते हैं वो हमारे बॉडी का होता है, जैसे फंक्शंस में कुछ दिक्कत आने लगेंगी या फिर मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक, पैथोजेंस हैव टू एडेप्ट टू लाइफ विद इन एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट, पैथोजेन को, जो भी पैथोजेन है उसे अपने लाइफ को ऐसे एडेप्टेशंस में ढालना है ताकि वो होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिसपे वो बसते हैं, है ना, जिसके अंदर वो रहते हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले ताकि उसके अंदर वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजेंस दैट इंटर the gut must know a way to surviving in the stomach at low pH and resulting the various digestive enzyme, है ना। मतलब ये कह रहा है कि जो पैथोजन जो हैं वो अगर स्टोमक के अंदर है, ठीक है, जो अगर स्टोमक के अंदर जाते हैं, हमारे गट में रहते हैं, तो उसे इस चीज़ के लिए सर्वाइबिलिटी चाहिए कि जब वो गट के अंदर होंगे तो उससे पहले उसे स्टोमक से होके गुजरना पड़ेगा, और स्टोमक में जो HCl's प्रेजेंट है ना, लो पीएच जो कंडीशंस प्रेजेंट है, उससे कैसे वो बचे ताकि वो आगे जाके गट में अपना सर्वाइवल देख सके। और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से भी उसे बचना होता है। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विथ डिजीज काउज्ड बाय देम, यहाँ पे कुछ डिजीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दिस डिजीज, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल्स आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब, मतलब ये बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में अभी कुछ जो होते हैं ना कैटेगरी, उसमें से कुछ जो चीफ पैथोजेन है उसके बारे में, और साथ में उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में भी बात किया गया है। ठीक है, इसके आगे जैसे हम लोग देखते हैं, पहला है साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम, ये कैसा है, विच काज टाइफाइड, मतलब टाइफाइड क्या है, एक बीमारी है ना, फीवर है, जिस किसके वजह से होता है, एक बैक्टीरिया के वजह से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो पैथोजेन है। फीवर इन ह्यूमन बींग, जिसके वजह से टाइफाइड फीवर होते हैं किसके अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर।
दिस पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड with them and migrate to the other organ through blood. This pathogen generally enter the small intestine through, ये इंटर कहाँ पे करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, थ्रू फूड एंड वाटर, पानी और खाना के साथ, वाटर कंटामिनेटेड विथ देम, है ना, जो मतलब कि खाना और पानी जो है इन बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है, उसका जब इनटेक होता है तो उसके थ्रू ये क्या होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं with them and migrate to other organ through blood, और ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अदर ऑर्गेन में, पहले तो स्मॉल गट तक पहुंचते हैं एंड उसके बाद देन एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गेन थ्रू ब्लड, और दूसरे ऑर्गेन के पास पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। सस्टेन हाई फीवर, इसमें क्या होते हैं, इसका सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक। सबसे पहले ये किन बैक्टीरिया की वजह से हुआ, टाइफाइड फीवर, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से हुआ, ठीक। और ये किस वजह से होता है, तो गंदा खाना या फिर गंदा पानी जिसमें कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, उसको इनटेक करने से ये फीवर होता है, ठीक। अब तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले पहुंचता है और वहां से फिर ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में भी पहुंचता है ये बैक्टीरिया। अब इसका जो है वो अब इसका जो है सिम्टम्स क्या क्या है, तो टाइफाइड फीवर में सस्टेन हाई फीवर, मतलब लगातार लंबे समय के लिए क्या होते हैं, जब तक ये फीवर रहता है तब तक जो है ना हाई फीवर रहता है, जैसे 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वीकनेस आती है, इसमें स्टोमक में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक होते हैं और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने की इच्छा ही नहीं होती है, भूख मर जाता है, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इंटेस्टाइनल परफोरेशंस एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इस टाइफाइड फीवर में जब अगर सीवियर केस है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाएंगे एंड डेथ में अकर ऑन द सीवियर केसेस। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर जो होते हैं वो कौन सा टेस्ट से कंफर्म होते हैं, विडाल टेस्ट से कंफर्म होते हैं। ए क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट मेरी मेलोन निकनेम्ड टाइफाइड मेरी इज वर्थ मेंशनिंग हेयर, है ना, एक केस है इसके ऊपर, टाइफाइड फीवर के ऊपर, जो मेरी मिलन नाम की क्या थी, निकनेम्ड उसका जो रखा गया, टाइफाइड मेरी नाम बाद में रखा गया। सी वाज ए कुक, वो क्या थी, कुक थी बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो कुक थी, एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड, है ना, वो कुक थी एंड उसके अंदर जो था टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रेजेंट था, और अपने प्रोफेशंस के थ्रू वो बहुत सालों तक इस टाइफाइड फीवर को क्या करते रहे, स्प्रेड करते रहे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, टाइफाइड मेरी के नाम से इसे जाना गया बाद में। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द डिजीज निमोनिया and in human in which infect the alveoli of the lungs। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना, दो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, पहला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिजीज निमोनिया, कौन से डिजीज के लिए, निमोनिया डिजीज के लिए, इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट्स the alveoli air filled sac of the lungs। इस निमोनिया में क्या होते हैं, एयर फिल सेक्स, एल्वियोलाई के लेवल पे इन्फेक्शंस होते हैं निमोनिया के अंदर। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शंस द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशंस। इस इन्फेक्शंस में क्या होते हैं, जो एल्वियोलाई हैं वो भर जाते हैं, किससे, गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, वो फ्लूइड से भर जाते हैं, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, जिसके वजह से सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, रेस्पिरेशंस में दिक्कत होती है, ठीक।
द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूडिंग फीवर, चिल्स, है ना, ठंड लगते हुए फीवर आना, कफ, हेडेक, ईटीसी, ये सभी क्या है, निमोनिया के लक्षण हैं। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। निमोनिया के केस में क्या हो जाएगा, इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ग्रे से ब्लूइश इन कलर के बीच में आ जाएगा इसका कलर। ए हेल्दी person acquire the infections by inhaling the droplets, aerosols releasing by the infected person or even sharing glasses or utensil with a infected persons। निमोनिया के वजह से, निमोनिया जो होते हैं इसके जैसे रीजन क्या, जैसे टाइफाइड के रीजन हमने देखा ना कि गंदा पानी, गंदा खाना, तो उसी तरह निमोनिया में क्या है कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सनस के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक, या उसके द्वारा जो चीज़ें यूज किए जाते हैं उसके डायरेक्ट उसमें आते हैं ना, शेयरिंग करते हैं उस चीज़ को, तो उस वजह से जैसे ग्लास एंड यूटेंसिल्स, तो उस वजह से भी क्या हो सकते हैं, निमोनिया जो हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया ये सब क्या है, और भी दूसरे डिजीज हैं जो किसके वजह से होते हैं, बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज और भी दूसरे वजह से जो डिजीज होता है उसके बारे में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।